राज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। ये मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें पिछली बार जो अपना प्रकरण चला था, लगभग 3-4 दिन पहले जो प्रकरण चला था प्रतिज्ञा का, बहुत बड़ा संशोधन है और सभी को समझने लायक है। इसमें गड़बड़ ये होती है कि जब अपन इसको पढ़ते हैं कि जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं, शुरू से यही लाइन पढ़ते आए, लेकिन वास्तव में लाइन इस तरह से थी नहीं। ये लाइन तो थी कि जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। ये सुधार अपन ने पिछली जो अपनी चर्चा हुई थी पिछले स्वाध्याय में अपन ने देखा था और आखिर में इसको देखा जल्दबाजी में। अभी इस पर थोड़ी विस्तार से गंभीरता से अपन बात करते हैं। यहाँ असल में उनकी दशा दिखाई जा रही है जो निर्विचारी होकर के यद्वा तद्वा प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं और फिर प्रतिज्ञा धारण करके भी उसका यथावत पालन नहीं करते या उसके प्रति निरादर का भाव उनको बना रहता है। वो प्रतिज्ञा के प्रति एक निरादरपना बना रहता है और प्रतिज्ञा बाद में टूटती है, या समझ लीजिए उसकी अवमानना होती है, उसका यथावत पालन नहीं होता। ये सारा का सारा काम तभी होता है जब वो प्रतिज्ञा का सही से स्वरूप न समझे और बिना समझे, बिना तत्व ज्ञान के या जो उसकी पहले भूमिका चाहिए उस भूमिका के बिना ही उस प्रतिज्ञा को धारण कर ले। और ऐसा अगर अपन गहराई से विचार करें तो ऐसा तभी संभव है कि जब इसको कोई कषाय मुख्य हो, क्योंकि अगर कोई कषाय नहीं होती तो ये यथावत काम करता, तत्व ज्ञान जैसा हुआ था उस हिसाब से ही करता। लेकिन इसके कुछ न कुछ अंदर वो कषाय पड़ी है, उस कषाय के वश ये वैसा प्रतिज्ञा धारण कर लेता है। या तो इसको लौकिक में कुछ अपने को ऊंचा दिखाना है, या कि मैं भी ये प्रतिज्ञा साध सकता हूँ, ऐसा स्वयं का नाम ऊंचा करना है, या कोई और लौकिक अभिलाषा है। इस तरह से वो प्रतिज्ञा आदि धारण कर लेता है। ये पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। इसके बाद जो पैराग्राफ था जिसमें 3-3 सुधार थे, वो सुधार अपन ने देखे थे, अभी उन पर चर्चा करते हैं। मैं फिर से वो पैराग्राफ पढ़ता हूं। अच्छा, ये बात उठी क्यों थी? ये बात इसलिए उठी थी क्योंकि एक तो उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि साहब प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप होता है, तो हमको तो प्रतिज्ञा लेनी ही नहीं है ना। तो इसका निराकरण अपन पहले ही देख चुके हैं, पेज नंबर 204 पर जो आया था कि प्रतिज्ञा तो लेनी ही है, अपनी भूमिका योग्य प्रतिज्ञा तो लेनी ही है, पक्के में लेनी है। भूमिका योग्य, ध्यान रखिएगा, भूमिका अनुसार शब्द में साथ में जोड़ रहा हूं, क्योंकि भूमिका से ऊपर की प्रतिज्ञा लेंगे तो क्या गड़बड़ होगी वो टोडरमल जी आगे बताएंगे। अभी तो हमें ये समझना है कि जितनी हमारी भूमिका है उस अनुसार तो प्रतिज्ञा लेनी ही है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिज्ञा न लें, विरक्ति न हो, तो फिर तत्संबंधी अविरति संबंधी बंध तो निरंतर होता ही रहता है, वो दोष तो निरंतर लगता ही रहता है। तो प्रतिज्ञा तो लेनी है, तो अब कैसे लें? ये एक तरह से प्रतिज्ञा के प्रकरण का आखिरी चरण समझिए आप। क्या ये इस पूरे प्रकरण का आखिरी चरण है? प्रतिज्ञा तो लेनी है, लेकिन कैसे लें, क्या सावधानी रखें, क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए, वो इस पैराग्राफ में टोडरमल जी बहुत सुंदरता से बताएं। देखिए, जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, है ना। ये लाइन असल में जिनके पास हस्तलिखित प्रति है तो आप उसमें देख सकते हो, ये लाइन अलग पैराग्राफ नहीं थी, ये पिछली लाइन से जुड़ी हुई बात थी। इसके पहले लाइन क्या थी कि भाई सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा न लेनी ही भली, ठीक है। या प्रकार पहले तो निर्विचार हुई प्रतिज्ञा करे, पीछे ऐसी दशा हुई, सो जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। इसको पूरा मिला करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में नहीं आएगा। यहाँ पे तो प्रतिज्ञा लेने का ही आएगा और उसका सीधा अर्थ निकल रहा है कि भाई पहले तू निर्विचार होकर के प्रतिज्ञा करता है, पीछे ऐसी तेरी विपरीत दशा होती है, प्रतिज्ञा छोड़ता है, सो कोई तेरे को दंड तो नहीं दिया था कि तू प्रतिज्ञा ले। कोई जबरदस्ती किसी ने कुछ ऐसे प्रतिज्ञा की माथे ही आ गई बिल्कुल वो प्रतिज्ञा, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे बहुत से बहाने करते हैं ना कि अरे साहब हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, उन्होंने खिला दिया है।
तो अपन क्या कहते हैं उनसे कि उन्होंने पकड़ के तेरे मुंह में ठूस दिया क्या? वो कोई 4 जनों ने हाथ पांव पकड़े हों, एक ने मुंह पकड़ करके ऐसे अंदर डाल दिया हो उसमें, तब तो कहा जाए कि हाँ भाई इन्होंने खिला दिया जबरदस्ती। और खाता तो तू खुद है। वैसा ही यहाँ पे अर्थ समझना। सो जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का तो दंड है नहीं। कब कह रहे हैं टोडरमल जी ये बात? इसके पीछे की लाइन मिला करके चले साथ में, कि पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करता है और फिर पीछे ऐसी दशा होती है। सो जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। कोई तुमको दंड तो नहीं दिया गया था, कोई पेनल्टी तो नहीं थी कि चलो अब से ये प्रतिज्ञा लो, ये नियम लो, है जैसे बच्चों से करते हैं ना, चलो अब कान पकड़कर सॉरी बोलो, है कि ऐसे अब तू प्रतिज्ञा ले। ऐसा कोई दंड दिया गया था क्या? जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का तो दंड है नहीं का मतलब कि प्रतिज्ञा ले लोगे तो दंड नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये यूं है कि भाई कोई दंड नहीं दिया गया है कि तुम प्रतिज्ञा लो। आवाज भी नहीं आई। चलिए ध्यान से सुनिए, है ना, किसी का ऑडियो चालू हो गया था। तो ये लाइन समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ना हटा दिया ना, तो अब कैसे समझें? पहले तो अपन क्या समझते थे, जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, प्रतिज्ञा नहीं लेने का दंड तो है नहीं। तो इसका भावार्थ क्या निकालते थे कि प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तो कोई दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अपने को घटित क्या करना है कि जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, मतलब कि तुम्हें ऐसा दंड नहीं दिया गया है कि तुम प्रतिज्ञा लो ही सही। समझ में आई बात? और ये भी लाइन पीछे की लाइन से मिलकर चलेगी, पहले जो लाइन आ चुकी है उससे मिलकर चलेगी कि पहले निर्विचार होकर के प्रतिज्ञा करता है और फिर ऐसी ऐसी दशा होती है। सो कोई दंड दिया था क्या तुझे जो तूने प्रतिज्ञा ले ली? ये यूं जुड़ती लाइन। अब कंफ्यूजन क्या हुआ, एक तो पैराग्राफ अलग हो गया और फिर न अलग जुड़ गया, तो भाव ही बिल्कुल अलग बन गया। वो भाव ऐसा बन गया कि प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड है नहीं, न जुड़ने पर तो ऐसा होगा, मतलब कुछ अलग ही बात चल रही है, जबकि पीछे से जुड़कर चल रही है। टोडरमल जी ये बताना चाह रहे हैं निर्विचार होकर के प्रतिज्ञा लेता है और फिर इसकी ऐसी ऊट पटांग दशा होती है, तो कोई दंड तो नहीं दिया गया था इसको कि तू प्रतिज्ञा ले। लाइन खत्म। अब इसके आगे की बात क्या, कि ऐसा कोई दंड तो नहीं दिया गया था कि प्रतिज्ञा ले। जैन धर्म विषय तो ये उपदेश है। कौन सा उपदेश है ये अब आएगी, है ना। कायदे से पैराग्राफ यहां से बनता, आया समझ में? अगर मान लीजिए कभी ऐसा मौका बनता कि मतलब अपने को ये चीज पता चलती, मुझे ये काम करना रहता, मैं पैराग्राफ यहां से बनाता कि जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है। क्यों? कि पहले वाली बात तो उसमें हो गई, किसमें, कि ऐसी प्रतिज्ञा धारण करता और फिर ऐसी दशा होती है। सो जैन धर्म में कोई प्रतिज्ञा लेने का दंड तो नहीं दिया गया था। तो कैसा है जैन धर्म में उपदेश? कि जैन धर्म विषय तो यह उपदेश है कि पहले तो तत्व ज्ञानी होई। सबसे पहला काम, पहले में पहला काम, पहले तो तत्व ज्ञानी होई। देखिए कल भी अपन ने बात की थी, इसी के सामने लाइन देखिए, इसी के सामने इधर वाले पेज पर 238 पर, पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, फिर प्रतिज्ञा लेना, माने बाह्य साधन करना, काई के लिए? वो भी कषाय घटाने के लिए। सबसे पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, बिना तत्व ज्ञान के उपाय के ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अभी आगे जो प्रकरण आएगा ना, आगे 3-4 पेज टोडरमल जी इसी बात पर जोर देंगे कि बिना तत्व ज्ञान के ये प्रतिज्ञा, ये बाहर का साधन, ये बाहर का चारित्र कुछ काम करें, कुछ भी काम करें, चाहे वो अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। और असल में दिखा तो पहले ही चुके हैं। कहाँ पे दिखा चुके हैं? वो जो अपन ने देखा था पंचास्तिका संग्रह की गाथा, समय सार जी की गाथा, प्रवचन सार जी की गाथा, उन सब में यही तो बात आई थी। ये आगे और आएगी विस्तार से, खैर उसकी चर्चा तो तब करेंगे। अभी तो अपन इस पैराग्राफ को समझें, क्योंकि प्रतिज्ञा तो लेनी है। अब लेनी है तो कैसे लेनी है? कि सबसे पहले तो तत्व ज्ञानी होई। क्या ज्ञान करे? क्या ज्ञान करे तत्व ज्ञान में? कैसे हो तत्व ज्ञानी? है तो सही हम तत्व ज्ञानी, हम पढ़ते तो हैं, हम सुनते तो हैं, ये हो तो गए तत्व ज्ञानी। ये नहीं, पहले ये विचारे कि मैं पर वस्तु का कर्ता भोक्ता हूं क्या ये परद्रव्य का मैं कुछ कर धर सकता हूँ? क्या मैं इसको भोगने वाला हूँ? ये जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये बाहरी वस्तु तो मेरी कैसे होगी?
और जब ये मेरे से कुछ इनका लेना देना नहीं, ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, तो ये क्या बुरी और क्या भली। लेकिन ये पास में रहती है ये वस्तु, या ये काम मैं करता हूं, तो मेरे विकल्प बहुत खड़े होते हैं, मुझे राग द्वेष हो आते हैं। तो इसलिए अब क्या करें, परिणति थोड़ी सी कमजोर है ना, तो इसको बचाने के लिए उस विषय से तो मुझे दूर करना पड़ेगा, तो मेरे राग द्वेष रुकेंगे, राग द्वेष घटेंगे, और मैं सच्चे वो समता सुख का पान कर सकूंगा, अपने आत्मा के नजदीक आ सकूंगा। ये सारी बातों का विचार करें, ये तो हो गया उसका तत्व। फिर वो देखे कि ये वस्तु छोड़ने लायक है भी या नहीं, जिसका मैं त्याग करना चाहता हूँ, जो प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ किसी कार्य की अथवा किसी के त्याग की। दो ही तरह की प्रतिज्ञाएं होती, या तो कुछ करने की प्रतिज्ञा होती है या कुछ छोड़ने की प्रतिज्ञा होती है। तो जो मैं काम करना चाहता हूं, इसमें फायदा है या नहीं है, ये वस्तु क्या, ये वस्तु या ये कार्य बेकार है क्या, कैसे है बेकार, वो सारा विचार करूं। छोटा छोटा सा उदाहरण, आलू प्याज छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, कह रहे जैन है अपन इसलिए नहीं, ये नहीं, विचार करो। तत्व ज्ञान क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ चलेगा विचार, कह रहे इनमें अनंत जीव है, इनमें अनंत जीव है, कैसे कि मेरे जैसे, और जिनमें सिद्ध होने की सामर्थ्य है, अरहंत होने की सामर्थ्य है, जो केवल ज्ञान प्रगटा सकते हैं, वीतरागता प्रगटा सकते हैं, ऐसे अनंत अनंत जीव इनमें मौजूद हैं मेरी तरह ही। मैं भी सुख दुख का वेदन करता हूँ, ऐसे उनको सुख दुख का वेदन होता है। अब अगर मैं इनका भक्षण करता हूं, तो इसमें उन जीवों का भी घात होता है, और मेरे राग की तीव्रता के कारण मेरा भी घात होता है। तो इसलिए ये वस्तु तो अपने खाने लायक नहीं है, इसका तो त्याग करने लायक है। ऐसे मैंने उसके दोष पहचाने। गुण क्या होगा, गुण ये हुआ कि मेरा वो राग घटा, राग घटा तो मैं आगे वीतरागता के मार्ग की तरफ बढ़ सकूंगा, क्योंकि तीव्र राग में कभी भी जीव अपने आत्मा का साधन नहीं कर सकता, ये नियम है। तीव्र राग द्वेष में, तीव्र कषाय के समय कभी भी आत्म साधना नहीं हो सकती, कभी भी वो आत्म स्वरूप में लीनता नहीं हो सकती। तो चूंकि मुझे वो काम करना है, तीव्र राग उसमें बाधक बनता है, तो मैंने ये राग घटाने का साधन किया, राग घटाया, ये मंद कषाय हुई, मंद कषाय में मुझे मौका बनेगा। तो इसलिए ये गुण और ये दोष, ये दोनों फिर मैं पहचानता हूं। काम खत्म नहीं हुआ है अभी, इसके आगे क्या होगा वो भी बताते हैं टोडरमल जी। क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद अपने परिणामनिका ठीक करे। एक बार पैराग्राफ पढ़ देता हूं ताकि वो दिमाग में तो आ जाएगा क्या क्या है चीजें। सबसे पहले तो तत्व ज्ञानी होई, सबसे पहले तत्व ज्ञानी, बिना तत्व ज्ञान के कोई त्याग होने वाला नहीं है, कोई वो प्रतिज्ञा काम आने वाली नहीं है बिना तत्व ज्ञान। दूसरा, पीछे जाका त्याग करे ताका दोष पहचान। आप चाहे तो पेंसिल से नंबर लगा सकते हैं प्रतिज्ञा लेने का क्रम, ऐसा ऐसा इसको एक हेडिंग देकर के आप बना सकते हैं, प्रतिज्ञा किस तरह से ली जाए। सबसे पहला 1 नंबर, पहले तो तत्व ज्ञानी हो। दूसरा नंबर, पीछे जाका त्याग करे ताका दोष पहचाने, यह सुधार था, है ना, सोनगढ़ वाली पुस्तकों में, सोनगढ़ वाली पुस्तकों में ऐसा था, पीछे उसका त्याग कर दोष पहचान, त्याग ही कर दिया फिर क्या दोष पहचानना। अरे जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, माने जिसका त्याग करना चाहता है उसका पहले दोष पहचाने। तीसरा नंबर, त्याग किए गुण होई ताको जाने, त्याग करने पर क्या गुण होगा, क्या लाभ होगा, इसको मैं पहचानूं। चौथा नंबर, बहुरी अपने परिणामनी का ठीक करे, है ना, यहाँ भी एक संशोधन है, परिणामों को ठीक करे की जगह परिणामनी का ठीक करे, का, और ठीक का अर्थ होता है निर्णय। इसी में जुड़ी हुई बात है, वर्तमान परिणामनी ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। कितने हो गए, 4 हो गए ना। फिर उसके बाद 5वां नंबर, बहुरी शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करे। ये 5 बिंदु बन गए, ऐसे विचारी पीछे प्रतिज्ञा करनी। ये तो हो गई प्रतिज्ञा करने के पहले की 5 भूमिका। उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ है, सो भी ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञा ते निरादरपणा न होई परिणाम चढ़ते रहे। क्या, ये जिंदगी भर का काम है, जो प्रतिज्ञा ली है उसके प्रति निरादरपना ना हो, उसके प्रति जरा भी निरादर का भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहे, उससे आगे की सीढ़ी पर और जाने का प्रयास चलता रहे। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है। ये यहाँ बात खत्म होती है। या शुरू में कहा था ना, जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है।
ये 5 बिंदुओं के अंदर पूरी विधि बता दी टोडरमल जी ने अपने को, और एक आखिर में वो आगे प्रतिज्ञा किस तरह से रहे वो बताइए। तो सबसे पहले तो तत्व ज्ञानी हो, सबसे पहला काम तत्व ज्ञान। इसलिए कोई जीव अगर ये सोचता हो कि अरे ठीक है, वो जो आई थी ना बात, जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, कि भैया सबसे पहले जानना ही काम है। उस जाने बिना तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी काम का नहीं है। चाहे अणुव्रतों का पालन करो, चाहे महाव्रतों का पालन करो, वो आपको सुखदायी नहीं होंगे, निश्चित रूप से दुखदायी ही होंगे। तो इसलिए सबसे पहला बिंदु जो है तत्व ज्ञान, सबसे पहले तत्व ज्ञान। और ये टोडरमल जी ने निकाली हुई बात ऐसा नहीं है, ये आचार्यों की कही हुई बात है। उसमें भी तो है, छेड़ाला में भी, बिल्कुल हिंदी में आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। क्या? पहले तो ज्ञानी हो, पहले सम्यक ज्ञानी हो, उसके बाद दृढ़ चारित्र ले। टोडरमल जी कई पढ़ करके वो सब लिखा है उन्होंने छेड़ाला में भी। छेड़ाला तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि पद्य रूप है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पद्य रूप देखना हो तो छेड़ाला में मिल जाएगा आपको एज इट इज। तो सबसे पहला क्या कि पहले तो तत्व ज्ञान। दूसरा, जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, है? जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की आलू में क्या दोष है, ये विचार करके हमने आलू का त्याग कर दिया। रात्रि भोजन में क्या दोष है, अच्छा दोष भी सच्चा ख्याल में आना चाहिए। रात्रि भोजन में क्या दोष है, अरे रात में खाने से अपना हाजमा खराब होता है इसलिए नहीं खाना, ये सही दोष है? हमारी नजर में शारीरिक कोई बात ही नहीं है। शारीरिक कारण तो गिना ही नहीं जाता यहाँ पर जैन धर्म में। यहाँ तो पारमार्थिक कारण देखा जाता है, आध्यात्मिक कारण देखा जाता है कि आलू का त्याग कर देना। क्यों कर देना? अरे आलू खाने से बादी हो जाती है और हाथ पांव बहुत दर्द करते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, शरीर में मतलब समझ लीजिए कोई गलत चीज की मात्रा बढ़ जाती है, गलत तत्व की। हमारे यहाँ ये दृष्टिकोण नहीं है। हमारे यहाँ तो 2 ही दृष्टिकोण है, वीतरागता और अहिंसा, कि इससे हमारी वीतरागता भी खंडित, माने इससे राग द्वेष बढ़ते हैं और हिंसा भी होती है। हम तो ये देखते। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना? कि रात्रि भोजन इसलिए नहीं करना कीड़े गिर जाते हैं उसमें। अरे नहीं, रात्रि भोजन इसलिए नहीं करना क्योंकि उसमें बहुत से जीवों का घात होता है। दूसरा, उन बहुत सौ में मैं भी शामिल हूं। क्यों? क्योंकि जो गृद्धता बढ़ी, राग की तीव्रता हुई, उससे मेरा घात होता है, उससे मेरा स्वयं का घात होता है इसलिए। और अन्य जीवों का भी घात होता है, वो भी मेरी तरह जीव है। अरे जो जीव को जीव नहीं समझे वो जीव को जीव कैसे समझेगा? मेरी बात समझ में आई? जो जीव को, दूसरे जीव को जीव नहीं समझे वो खुद जीव को जीव कैसे समझेगा? जहां जीव है उनको जीव ही नहीं जाना तो खुद को जीव कैसे जान लेगा बताओ? और खुद को जीव नहीं जाना तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल खड़ी रहेगी हमसे, हमेशा भ्रम में पड़ा रहेगा, मिथ्या ज्ञान बना रहेगा। अन्य जीव को जीव समझेगा तो खुद अपने आत्मा को भी जीव समझेगा, स्वयं को भी जीव समझेगा। अन्य कोई जीव नहीं समझेगा तो खुद को जीव कैसे समझेगा? इसलिए जहां जीवों का घात हो ऐसा कार्य तो दूर से ही छोड़ देना, तुरंत छोड़ देना। उसके गुण दोष पहचान कर, गुण तो खैर है ही नहीं, दोष पहचान के छोड़ा जाता है। पहले भी अपन ने कई बार बात की है, बार बार दोहराता हूं मैं कि ये ज्ञान का फल, जान लिया ना, जानने का फल है अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा, ये फल है ज्ञान के। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ऐसी बात आ रही है, पहले तत्व ज्ञानी हो, अब उसका फल क्या आएगा? फिर उसके गुण दिखेंगे या दोष दिखेंगे। अब जब उसके गुण क्या दिखे, गुण दिखे तब छूटता नहीं है। गुण दिखते हैं तो कोई क्रिया की प्रतिज्ञा की जाती है, दोष दिखते हैं तो उस वस्तु अथवा क्रिया को छोड़ा जाता है। तो ऐसे गुण दोषों को देखे वो तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकता कभी। जिस जीव को तत्व ज्ञान नहीं है और कोई प्रतिज्ञा करता है, पक्का मानना कि किसी कषाय वश कर, क्योंकि उसके पास ज्ञान है कहां, उसके पास तो कषाय ही तो है। उसके आचरण का प्रेरक ज्ञान नहीं है, उसके आचरण की प्रेरक कषाय है, ऐसा समझना।
क्योंकि अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो वो किससे प्रेरित है, उसका काम। तत्व ज्ञान अगर नहीं है तो वो कषाय से ही प्रेरित है पूरी तरह से, ये पक्का मानिए। मिथ्या दृष्टि का सारा काम वो किसी न किसी कषाय के कारण ही होता है, वो ही उसकी प्रेरणा बनता है। इसलिए पहले तो तत्व ज्ञानी हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीछे जाका त्याग करे ताका दोष पहचाने। जिसका त्याग करना है उसका दोष पहचाने, पहले दोष पहचानेगा उसके बाद ही त्याग होगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। फिर उसके बाद तीसरा कि त्याग किए गुण होई ताको जाने, कि त्याग करने पर फायदा क्या, कह रहे उस वस्तु में तो बहुत दोष है भले, लेकिन उसका त्याग करने का फायदा क्या, उस चीज को भी जाना, क्योंकि फायदा नहीं हो तो भी अपन त्याग नहीं करने वाले। त्याग का फायदा होना चाहिए, उस वस्तु या क्रिया से नुकसान होना चाहिए, है ना। उस वस्तु या क्रिया से तो होगा नुकसान और उसके त्याग से होगा फायदा, तभी जाकर के मैं उसका नियम लेने के लिए प्रेरित होऊंगा, तभी जाकर के मुझे उसकी प्रेरणा मिलेगी, ऐसा समझिए। उसके बाद बहुरी अपने परिणामनी का ठीक करे। क्या, अपने परिणामों को ठीक करे, हैं, अपने परिणामों को ठीक करे। कैसे ठीक करेगा अपने परिणाम को, नहीं है वो है का। और ठीक का अर्थ होता है निर्णय। ये चीज पहले भी अपन मेरे ख्याल से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक शब्द, ठेका, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो सब पहले बात करी है अपन ने, वापस से वो विस्तार नहीं करूंगा। ठीक करे माने निर्णय करे। ठीक का अर्थ होता है निर्णय, अपने परिणामों का निर्णय करे। परिणामों का कैसे निर्णय होगा साहब, परिणामों का निर्णय ऐसे कि मुझसे ये सधेगा या नहीं सधेगा, एक। दूसरा कि ये परिणाम मेरे क्यों हुए, ये बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि अगर कोई तात्कालिक प्रसंग से ऐसा कुछ हुआ है तब तो वो तात्कालिक प्रसंग दूर होते ही वापस से परिणाम बिगड़ जाएंगे। जैसे मान लो मुझे तो बहुत वैराग्य रहा है, क्या करें, छोड़ दें सब घर बार, सबको एक न एक दिन मरना ही है, हैं? देखते देखते ही मर जाते हैं, तो घर में रहने जैसा नहीं है, चलो छोड़ो, घर बार छोड़ के चलो। कि ठहर भैया ठहर, पहले विचार कर, इन परिणामों का निर्णय कर, ये परिणाम क्यों पैदा हुए। अरे वो अभी मर गए ना, वो बिल्कुल हमारे नजदीकी थे और वो गुजर गए, कि इसको ये शमशानिया वैराग्य है। समझ में आई बात, शमशान में जाकर के और विरक्त हो गया ये, अभी घर पहुंचने दो पहले इसको, वहां से ही मत ले लेना देना दीक्षा। घर पहुंचने दो, 2-4 दिन रहने दो, और फिर इसके वो परिणाम बने रहते हैं कि नहीं बने रहते, कि वहां घर जाते ही मशगूल हो जाता है वापस से उनमें ही सब में, अपने बीवी बच्चों में और अपने वो क्रियाकलाप में, व्यापार धंधे में, उसी में वापस से गाफिल हो जाता है या नहीं। अगर उसके वो परिणाम बने रहते हैं तो अपन कह सकते हैं कि हाँ अभी थोड़े से इसके दृढ़ता के परिणाम आए। ये होता है परिणामों का ठीक करना, माने परिणामों का निर्णय करना। ये परिणामों का निर्णय करना कि कहीं ये मेरे कोई तात्कालिक परिणाम तो नहीं पैदा हुए हैं, जोश जोश में तो मैंने कह दिया कि अब मैं, जैसे मान लो अभी तो ऐसा मौसम है जिसमें जामुन नहीं आ रहे, उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब फिर जब मैं कहता हूँ जामुन का त्याग कर दे, जामुन का त्याग कर दे, ठीक है साहब, अब जामुन आ गए, ठीक है, और जामुनों का, है ना, अब आम तो आएगी, इसलिए आम का उदाहरण नहीं लिया मैंने जामुन का लिया, अभी जामुन नहीं आ रहे हैं इसलिए, है ना। यद्यपि जामुन अभक्ष में, ध्यान रखिएगा, मैं तो एक सामान्य उदाहरण ले रहा हूँ कि कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे, यही प्रतिज्ञा करे कि अभक्ष है, छोड़ देना चाहिए, और यह है वो है, ठीक है साहब, सुन के छोड़ने का भाव बन गया। कब बन गया, जब जामुन सामने नहीं थे। अब जामुन सामने है, अब अरे देखो कैसे बढ़िया जामुन लेके आया ये, और ये तो खा रहे हैं सब बैठ करके, अब अरे यार क्या करूं अब, कि वो तो ऐसे ही ले ली थी मैंने प्रतिज्ञा, जोश जोश में ले ली थी, तो फिर निर्विचार होकर के फिर वो छोड़, जो पहले बात देख चुके हैं ना अपन, निर्विचार होकर पहले प्रतिज्ञा करता है और फिर ऐसी उटपटांग दशा बनती है। अभी जो चीज सामने नहीं है उसकी प्रतिज्ञा लेना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब वो सामने आ जाती है तब फिर भाव बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं। अगर नहीं बिगड़ते तो तू प्रतिज्ञा, और अगर उसके सामने आते ही तेरे भाव वापस से बिगड़ने लग जाते हैं तो अभी वो तात्कालिक परिणाम थे, वो तात्कालिक परिणामों को देख करके ही प्रतिज्ञा मत ले लेना। यही बात टोडरमल जी समझा रहे हैं। ये जो बात कही ना, परिणामनी का ठीक करे, ठीक करे, इसके साथ जुड़ी हुई बात है ये, क्या, वर्तमान परिणामनी ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे।
वर्तमान परिणाम हो गए कि अभी तत्काल में कुछ ऐसे परिणाम हो गए और जोश जोश में प्रतिज्ञा ले लूं मैं। तो ज्यादातर तो त्याग की प्रतिज्ञा होती है जोश में, कुछ करने की नहीं होती। प्रतिज्ञा वर्तमान परिणामनी के भरोसे ही प्रतिज्ञा न कर बैठे, आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। क्या मतलब? अब ये विचार कर ले यहाँ पे। आगामी निर्वाह होता जाने मतलब कि मुझसे ये निभेगी या नहीं निभेगी, इसका निवाह होगा या नहीं, ये मुझसे सधेगी या नहीं, इसका कैसे करूं मैं निर्णय। देखो पंक्तियां बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन बहुत अपने को गंभीरता से सोच सोच कर एक कदम रखना पड़े। आगामी निभती न जाने, इसका ऐसा करना, ऐसा ऐसा विचार करना इसमें कि मान लो मौत की कीमत पर ये काम करना पड़े, यानी कि मौत की क्या उल्टा बोल गया मैं, जीवन की कीमत पर, या यूं समझ लो कि जैसे भाई मृत्यु होने वाली है और दवाई सिर्फ यही बताई गई है जिसका मैं त्याग करने जा रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा। क्या मैं उस कंडीशन के लिए तैयार हूं कि मौत भी सामने आ जाए तो भी मैं इसका सेवन नहीं करूंगा या तो भी मैं ये कार्य नहीं करूंगा। क्या मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि सरकार पूरी तरह से वापस लॉकडाउन लगा दे और उसके बाद भी मैं ये साध लूंगा, मैं निभा लूंगा है। क्या ये सारी बातें, ये सारी चीजें विचार करें। मान लो डॉक्टर तो कह देगा आपको कि नहीं ये चीज तो खानी पड़ेगी, उदाहरण के तौर पे, जैसे भी अपन ने जामुन का ही उदाहरण लिया, बिल्कुल प्रकृत उदाहरण ले, सही बात करते हैं। डॉक्टर आपसे कह देगा डायबिटीज निकली आपको और आपको तो खाने पड़ेंगे जामुन, अब क्या करूंगा मैं। तो ये तो मैंने पहले तो सोची ही नहीं थी। अरे तो यही तो कह रहे हैं टोडर मल जी कि पहले से ये सोच ले और ये कंडीशन का विचार कर कि मौत भी सामने हो तो फिर ये सधेगी या नहीं सधेगी, कि अभी जोश जोश में मैं ले तो रहा हूं प्रतिज्ञा, लेकिन बाद में ये सधेगी या नहीं। मौत सामने आई तो साधूंगा या नहीं, उस टाइम पे कहीं मैं इस प्रतिज्ञा का निरादर तो न कर बैठूंगा। समझ में आई बात? इसको कहते हैं परिणामनी का ठीक करे, कि अगर मेरे परिणामों में मैंने ऐसा निर्णय निकाला कि मैं यूं तो छोड़ सकता हूं, क्या ऐसे तो छोड़ दूं, लेकिन मान लो कोई बहुत ही गंभीर बीमारी हुई या मृत्यु की वो नौबत आ पड़ी और उसमें इसको दवाई बताया जा रहा है, तो मैं सिर्फ दवाई के रूप में इसका सेवन करूंगा, तो फिर वो उसी हिसाब से प्रतिज्ञा लेगा। समझ में आई बात? ऐसा वो निर्णय करे अपने परिणामों का कि मुझे इससे कोई आसक्ति नहीं है ऐसी, लेकिन मान लो मृत्यु की नौबत आ गई, तो फिर मैं इसका दवा के रूप में सेवन करूंगा। ये मैं ढील नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं अपने प्रतिज्ञा, अपने परिणामों को टटोल करके प्रतिज्ञा कर। और अगर कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, भले मौत सामने आ जाए तो भी मैं इसका सेवन नहीं करूंगा, इतनी दृढ़ता अगर हो। अच्छा चलो, ये डायलॉग बोलने में तो हाथों हाथ बोल दिया जाता है, अरे मौत भी आ जाए तो भी हम तो कर लेंगे। अच्छा अभी परखते हैं, थोड़ा सिर दर्द होने दे, थोड़ा पेट दर्द होने दे, तेरी क्या स्थिति रहती है उससे निर्णय करना कि जरा सा सिर दर्द होते ही तू दवाई लेने दौड़ता है या नहीं, जरा सा पेट दर्द होते ही डॉक्टर के पास भागता है या नहीं, कितनी क्षमता रख पाता है। थोड़ा वो प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा, है ना भाई। परिणामों का निर्णय कैसे करेंगे बताओ आप? इसका सीधा सा उदाहरण है, जैसे विद्यार्थी ने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा, इसका निर्णय कैसे चले, कैसे पता चलेगा? परीक्षा, परीक्षा होगी ना, टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, या फाइनल एग्जाम तो बहुत बाद की बात है, उसके पहले मंथली टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इनसे पता चलता है कि वो विद्यार्थी कितना सीख रहा है। ठीक है ना, ये पता चलता है। ठीक ऐसे ही ये समझ लेना कि ये सिर दुख रहा है, ये मंथली टेस्ट आया है। क्या ये पेट दर्द हुआ है या ये बीमारी हुई है, ये मेरा मंथली टेस्ट है। अब मैं इसमें कितना खुद को दृढ़ रख पाता हूं, कितना मेरे भाव वहां पे बिगड़ने से बचा पाता हूं, क्या मुझे इसमें दवाई के विकल्प उठते हैं या नहीं उठते हैं, या क्या मैं एकदम से दौड़ पड़ता हूं कि अरे नहीं नहीं ले चलो डॉक्टर के पास ले चलो, सहन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा, अब तो चलो ही सही। क्या कहीं ऐसी दशा तो नहीं हो जाती? क्योंकि अगर ऐसी दशा होती है तो समझ लेना अभी बहुत कमजोरी है परिणामों में, अभी ऐसी प्रतिज्ञा मत कर लेना कि जिससे बाद में प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव, नहीं तो सेठ जी जैसी दशा होगी, है ना। सेठ जी समझ गए ना सभी सामायिक और फिर मेंढक
वैसी दशा हो जाएगी। पानी पानी पानी। अब यहाँ तो अरे मरा, मेरे तो बहुत आकुलता हो रही है, मेरे तो बहुत बहुत सिर फटा जा रहा है, मेरे तो कुछ कुछ हाई बीपी हो रहा है। अब हाई बीपी की दवा जो भी बताई है कि मैंने तो वो त्याग कर दिया था उसका। समझ में आई बात? तो पहले अपने परिणामों को टटोले। कह रहे तो डरा रहे हैं टोडर मल जी, डरा नहीं रहे हैं, ये सावधान कर रहे हैं किस तरह से प्रतिज्ञा ली जाती है, पूरी विधि बता रहे हैं। सबसे पहले तो तत्व ज्ञान, जिसके हृदय में तत्व ज्ञान उतरा है उसको कठिनाई आएगी नहीं, क्योंकि अगर सबसे पहले तत्व ज्ञानी है तो वो ये देख लेगा, अरे कौन जीता और कौन मरता है, मैं मरने वाला हूं ही नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता ही नहीं, अन्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं, ये मुझ में प्रवेश नहीं करते क्या। और आयु समाप्त होनी है तो कोई बचा नहीं पाएगा, आयु अगर रहनी है तो कोई दवाई की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतना विचार तो वो करेगा, उसके अनुसार अपने परिणामों को बनाएगा, अपने परिणामों का निर्णय करेगा, उनका ठीक करेगा। वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा नहीं कर बैठेगा, आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। अब वापस से यहाँ से स्वच्छंदता का पोषण करने वाला जीव इससे भी कर सकता, अरे भविष्य में नहीं सधेगी हमसे। बहुत से, ज्यादातर तो महिलाएं करती है इस तरह का काम। महिलाएं छोटी बच्चों को कहती अभी से नियम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्या आगे पता नहीं कौन से घर में जाओगे, आगे सधेगा कि नहीं सधेगा है? आगे तुमको रात में खाने वाला मिला तो उसको खिलाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे मिलेगा, तुम ऐसे को दे दोगे? पहले तो ये विचार करना, क्या क्या हम इतने कमजोर हैं, इतने कच्चे हैं कि हर किसी को दे देंगे? भाई 20 साल 25 साल जितना भी वो बच्ची अपने घर में रह रही है और उसने धर्म साधन किया, वो धर्म सीखी समझी और ये सारा काम हुआ, अब आप क्या उसको कसाई के हाथ दे दोगे? कह रहे कोई कसाई थोड़े ना, हम तो जैनों के। अरे जिसके घर में धार्मिक आचरण नहीं है, जिसका आचरण धर्म के अनुरूप नहीं है, जैनी के जैसा जिसका आचरण नहीं है वो जैन तो है ही नहीं। अब फिर उसको कसाई बोलो चाहे कुछ भी बोलो, ऐसा हर किसी को तो नहीं दे देंगे ना। कभी ढील नहीं देना। ये महिलाएं ज्यादातर मैंने देखा है क्या, और ज्यादातर रिश्तेदार इस तरह के कहा करते थे, कह रहे अभी से नियम नहीं लेना, बाद में बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। क्यों खिलाना पड़ेगा? ऐसा हम पसंद ही नहीं करेंगे, क्यों खिलाना पड़ेगा? और भविष्य का किसने देखा कि नहीं, ऐसों से हम विवाह करेंगे ही नहीं, और कदाचित विवाह के बाद बिगड़ता है तो हम तो सीधा करेंगे फिर। क्या इतनी तो दृढ़ता चाहिए, देखो इतनी तेजी तो चाहिए, उसके बिना काम नहीं होने वाला। आया समझ में? इतनी तो चाहिए। सतियों में थी इतनी दृढ़ता, सतियों में इतनी तेजी थी। सतियों की बात छोड़ो, अभी वर्तमान में हम आपको इतनी ऐसी महिलाएं दिखा दूंगा, पहले भी उदाहरण दिए है मैंने, अकेली महिला ने पूरे घर को सुधार दिया। क्या ऐसे कितने ही उदाहरण बता सकता हूं। तो इसलिए एक तो किसी को ऐसे ढील देना नहीं, ढील देने का मतलब स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना कि अरे भाई देखो टोडर मल जी ने भी लिखा है आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, आगामी निर्वाह होता नहीं जाने तो प्रतिज्ञा नहीं करे, कि बेटा तू अभी रात का मत छोड़, तू अभी खाना खिलाना मत छोड़, तू भले मत खा लेकिन ऐसे नियम मत ले कि नहीं खिलाऊंगी मैं तो, क्योंकि खिलाना पड़ेगा। तो यहां मत लगाना ये बात, यहाँ बात किसकी है? यहाँ बात उसकी है जो अतिरिक्त अपन आगे बढ़ रहे हैं प्रतिज्ञा के मार्ग पे। पहले अपन बात कर चुके हैं, जिसके बिना मौत नहीं आ जाती, जो जैन धर्म का एक सामान्य आचरण है, उसकी तो प्रतिज्ञा होनी ही चाहिए, है ना? जिसके बिना आप मर नहीं जाओगे, आलू प्याज आदि इनके बिना कोई मरने वाला नहीं, रात में खाए बिना कोई नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला बिल्कुल। आया समझ में? तो उनको तो पहले ही छोड़ देना। जो जैन का एक सामान्य सदाचार है, दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय है, सप्त व्यसन का त्याग, सामान्य रूप से जो अष्टमूल गुण है, 5 उदुम्बर फल और मध्य मांस मधु इनका त्याग, इनके बिना कोई जीव नहीं मरता, कभी नहीं मरता। बताओ ये कोई मौत की दवाई नहीं है ये, इनमें से एक भी। आया समझ में? तो इसलिए ऐसा, उसके लिए ये बहाना मत लगाना आगामी निर्वाह होता ना जाने। आगामी निर्वाह होता ना जाने किसमें लगाना? कि जैसे अभी अपन ने जामुन की बात की कि डायबिटीज आ गया साहब, कि मैं तो नमक छोड़ देता हूँ, नमक। अरे भैया तेरे लो बीपी है, तुझे तो नमक की आवश्यकता है बाद में, कि नहीं मैंने तो छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, अब रोता रहे फिर बैठा बैठा। तो आगामी निर्वाह होता ना जाने किन चीजों में लगेगा?
कि जो वस्तुएं अपन अतिरिक्त कर रहे हैं, अथवा जो बहुत बड़े अभक्ष्य नहीं थे, सामान्य अभक्ष्य थे, छोटे अभक्ष्य थे, और उनको हम छोड़ रहे हैं, या कोई ऐसी वस्तुएं थी, ऐसी क्रियाएं थी कि जिनको करते हुए भी बहुत बड़े पापी नहीं कहला रहे थे, लेकिन हम तो वो पाप सारे ही घटाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हम धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो विरक्ति बढ़ाने के लिए ये और प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं। उनके लिए है ये बात कि आगामी निर्वाह होता ना जाने। ये आलू प्याज के लिए नहीं है ये बात कि आगामी निर्वाह होता ना जाने, तो हम तो भैया हमसे तो नहीं सधेगा, तो हम तो नहीं ले रहे नहीं, क्योंकि इस तरह के ढीठ भी हैं बहुत से, कह रहे आगामी हमसे तो निर्वाह नहीं होगा, हम तो देखो बाहर जाते हैं, वहां खाना खाने भी जाते हैं, वहां तो सभी चीजें रहती हैं, आलू प्याज वगैरह सभी बनते हैं, तो हमसे तो नहीं होगा ये निर्वाह, इसलिए हम तो नहीं लेते प्रतिज्ञा। ये जैनी के शब्द हैं, ऐसा जैनी अरे वो जैन नहीं है, जिसको ये जैन धर्म का सामान्य सदाचार भी जो पालन नहीं करता, वो किस बात का जैन है? वो कलंक है वो जैन के नाम पर, क्या बिल्कुल कलंक है। जिसको जैन धर्म की बात सुहाती नहीं, जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु सुहाते नहीं, कुदेव के यहाँ पहुंच जाता है, कुशास्त्र के यहाँ पहुंच जाता है, कुगुरु के पास पहुंच जाता है, अभक्ष भक्षण ये करता है, किस बात का जैन? कोरा जैन माँ बाप से पैदा हो गया तो जैन हो गया? ऐसा नहीं होता जैन। जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर दृढ़ विश्वास नहीं है, जिसको अभी सामान्य जो अपना सदाचार है, अष्टमूल गुण, कौन सा अष्टमूल गुण? बिल्कुल सादा, 5 उदुम्बर छोड़ने हैं, मध्य मांस मधु छोड़ने, इनमें क्या क्या दम है इनमें? ये तो एक झटके में छोड़ा जा सकता है। इतना भी जिसमें जैन पना नहीं है, वो किस काम का जैन है? तो कोरा नाम का है वो जैन, वो भी लिखा हुआ है सरनेम, इसलिए कायदे से तो काई का जैन, कोई जैन नहीं। ये विचार करना चाहिए। तो आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, ये किसके लिए है बात? ये उसके लिए बात है जैसे उपवास की बात आई थी कि सधेगा कि नहीं सधेगा, जोश जोश में 10 उपवास करूंगा, 10। कि तूने पहले कभी किए हैं? एक उपवास किया है, कभी 2 किए हैं? ये बढ़ते हुए किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक झटके में 10 कर लूं। कि नहीं पहले तो होते थे, पुराण आदि में तो पढ़ा है हमने। अरे भैया वो उनकी शारीरिक सामर्थ्य वैसी थी, उस जमाने में वो चीज हो जाती थी, अभी नहीं हो सकती। अभी क्रम से करोगे तो हो सकती है, आया समझ में? और कोई कोई अगर कदाचित निराकुलता पूर्वक कर भी ले, है ना, किसी के ऐसा ही शारीरिक बनावट हो, किसी के पुण्य का उदय हो, तो उसको राजमार्ग मत समझना आज के जमाने में कि अच्छा मतलब आप भी तो यही कह रहे हो ना, चौथे काल में अलग होता था, पंचम काल में अलग होता। अरे ये नहीं कह रहे हैं, हम सहनन की बात कर रहे हैं। पहले सहनन होता था तो मुनिराज एक झटके में सब छोड़ जाते थे। पहले तो एकल विहारी भी होते थे, अभी पंचम काल में क्यों मना है एकल विहारी की? पहले तो वो जो सब होता था, से निष्क्रीडित, लघु निष्क्रीडित, ये सब किया करते थे पहले, अब कर सकते हैं क्या ऐसे? कोई कोई कर भी ले तो उसको अपवाद मार्ग समझना, आया समझ में? यहां तो बात सीधी सी है, आगामी निर्वाह होता जाने, पहले अपनी शक्ति खुद परखे, मुझसे ये होगा या नहीं है? यहाँ तो अभी रात में पानी तक मुझसे नहीं छूटता, मैं तो रात में भी प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, मैं तो रात में भी भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, और फिर मैं एकदम से कहूँ कि मैं भी उपवास करूंगा। भैया पागलपन मत कर, तू तो पहले ये देख तुझसे निभेगी या नहीं निभेगी। पहले तो तू रात का छोड़, पहले रात का छोड़, रात का पानी भी छोड़, तब जाकर के फिर देखना निभेगी या नहीं निभेगी। पहले तो रात का पूरी तरह छोड़ना, उसके बाद फिर ये देखना कि मैं कितनी देर भूखा रह लेता हूँ दिन में भी। क्या मैं एक समय भोजन करके मैं निराकुल रह लेता हूँ दिन भर, या कभी थोड़ा कम खा करके निराकुल रह लेता हूँ? कभी मान लो भोजन नहीं मिला, है ना, परवशता से नहीं मिला, तो क्या तब मैंने अकुलता नहीं करी? ऐसे अपने परिणामों का निर्णय करे, वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे कि हाँ हाँ कर लूंगा, मैं पहले भी रहूं भूखा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। रात में तो अपन वैसे भी नहीं लेते, रात के 12 घंटे लगभग तो यूं भी नहीं लेते हैं, और दिन में भी कितनी बार ऐसा हुआ है, कभी सफर में अटक गए हैं तो पीने को पानी भी नहीं रहा, भोजन भी नहीं रहा, कभी ट्रेन के सफर में देव दर्शन नहीं मिले तो अपन ने भोजन भी नहीं किया, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आई थी, कर सकता हूं। इतना ये इसको मालूम पड़ गया कि हाँ मैं कर सकता हूं, तब वो करे। और जिसने कभी कुछ ऐसा प्रैक्टिस ही नहीं करी और सीधे ही हो तो कि मैं तो लगाऊंगा इतनी लंबी छलांग, क्या ऐसे छलांग नहीं लगाई जाती। पहले अपनी शक्ति देखे कि मैं एक एक सीढ़ी चढ़ सकता हूं या नहीं,
2 सीढ़ी चढ़ सकता हूं या नहीं, 3 सीढ़ी चढ़ सकता हूं या नहीं। और ये तो सीधे कि मैं तो सीधे 5वीं सीढ़ी पे छलांग लगाऊंगा, ये भी दांत तुड़ाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। आया समझ में? अभी गिरेगा और दांत टूटेंगे क्या। इसलिए पहले अपने परिणामों का निर्णय करे। कौन से परिणामों का? कि अभी तो बन रहे हैं, अभी तो तेरे भाव बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्या यही भाव भविष्य में होते रहेंगे? क्या इसी तरह से भाव बने रहेंगे? क्या कोई दूसरा संयोग आते ही कोई और आगा मतलब कोई तेरे परिणामों में विकृति तो नहीं आ जाएगी? इन सब बातों का भली प्रकार से वो निर्वाह होता जाने, अपने परिणामों का इस तरह से निर्णय कर पाए, तब जाकर के वो प्रतिज्ञा करे कि ले ले अब तो, कि नहीं रुको अभी एक और स्टेप। क्या बहुरी? शरीर की शक्ति, ये जो बात थोड़ी देर पहले अपन ने की, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें शरीर की शक्ति की आवश्यकता है। शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करे। स्वयं के शरीर की सामर्थ्य भी देखे। जैसे मान लो बहुत कमजोर हो, शरीर में बहुत कमजोरी हो, होता है ना कई बार, जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं 55-60 साल के बाद, या कोई महिलाएं होती हैं बाद में बहुत कमजोर सी होने लग जाती हैं धीरे धीरे, और सधता नहीं है कुछ भी, है भूखा रह नहीं सकते, थोड़ा भी अगर भूखा रहे तो बीपी लो हो जाता है, शुगर गिर जाती है। ऐसा भी तो होता है ना डायबिटीज में, कुछ किसी की बढ़ती है किसी की घटती है। तो अगर वो नहीं भोजन करे तो वो उसकी शुगर घट गई, बीपी लो हो गया या हाई हो गया, और चलते चलते ही गिर पड़े। तो शरीर की शक्ति देख करके करना काम, पागलपन मत करना। मैंने देखा है बहुत सी महिलाओं को, ज्यादातर अब महिलाओं को ही दिखता है इस तरह के वो क्रियाकांड में, इस वजह से महिलाओं का नाम ले रहा हूँ, क्षमा करें जो महिलाएं सुन रही हैं। पुरुष भी होते हैं इस तरह के जिनको क्रियाकांड की रुचि है ना। असल में गड़बड़ क्या हुई, वो पहली स्टेप लांग दी उन्होंने। पहली स्टेप क्या थी? पहले तो तत्व ज्ञानी, वो तत्व ज्ञानी की स्टेप तो लांग दी, आगे पहुंच गए, पहली दूसरी तीसरी सब लांग लांग गए, तो है ना। अब शरीर की शक्ति भी देखे। मेरी अगर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है का मतलब कि मैं भूखा नहीं रह सकता क्या? अरे रह तो सकते हो, शरीर साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो ऐसा तप नहीं करना, ऐसी क्रिया नहीं करनी। कह रहे तो शरीर के गुलाम है क्या? अरे गुलाम नहीं हो, लेकिन ये साथ साथ चल रहा है ना। अभी ये इसकी प्रतिकूलता आ जाएगी तो तुम्हारा बाकी धर्म भी छूट जाए। अभी अगर 2-3 रोटी खा करके आराम से स्वाध्याय कर सकते हो, तत्व ज्ञान चलता है, तत्व विचार चलता है, तो वो श्रेष्ठ है। ना कि मैं तो उपवास करूं और उपवास रह करके बीमार पड़ जाऊं, अब फिर वहां पे न तो स्वाध्याय हो रही है न तत्व विचार हो रहा है, और आकुलता ही आकुलता माथे आ रही है। क्या बहुत राग द्वेष खड़े हो रहे हैं, और क्या हो गया क्या हो गया, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, या शुगर लो हो गई, और पता नहीं चक्कर आ रहे हैं, बार बार गिर रहा है जमीन पर, एक कदम चलते बन नहीं रही है। ऐसा काम नहीं करना भाई, ये दुश्मन नहीं है, ये शरीर दुश्मन नहीं है। आचार्यों ने लिखा है, मेरे शब्द नहीं है ये शरीर दुश्मन नहीं है बिल्कुल भी। इसको ऐसा समझना कि ये साथ में चल रहा है, गाड़ी है, गाड़ी, ये गाड़ी है, आप इसकी सवारी कर रहे हो, तो गाड़ी भी तब तक चलेगी जब तक उसमें पेट्रोल होगा। आया समझ में? तो इसको इसका पेट्रोल चाहिए। अब इसका पेट्रोल अगर बराबर मिल रहा है, गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन में है, तब तो आपके गंतव्य तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप गाड़ी की कुछ रखरखाव नहीं कर रहे हो, ना पेट्रोल है, न पहियों में हवा है, न कुछ और चीज है, तो ये तो बिल्कुल अभी खराब पड़ी है। कैसे पहुंचोगे? गाड़ी खराब हो जाए तो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इसको गाड़ी की तरह समझना, ये दुश्मन नहीं है। आया समझ में? याद कीजिए वो उदाहरण 2 मुनिराज का। एक मुनिराज को तो आचार्य ने क्या प्रायश्चित दिया कि आप कल उपवास रखेंगे। एक को क्या प्रायश्चित दिया कि कल आप आहार को जाएंगे। क्यों? कि एक को तो अधिक आहार के कारण झोंका आ रहा था, प्रमाद आ रहा था, और एक को शारीरिक शक्ति क्षीण होने के कारण वो कमजोरी आ रही थी। तो असली काम क्या करना है हमको, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये विचार करें सबसे पहले। हमारा उद्देश्य है धर्म साधन करना। अब वो धर्म साधन अगर भूखे रह करके अच्छा होता है तो भूखे रह कर कीजिए, और अगर वो धर्म साधन भोजन करके होता है तो भोजन करके कीजिए। कुल मिला के हमको तो धर्म साधन से मतलब है, कैसे होता है उससे मतलब नहीं है। कैसे का अर्थ यहाँ पे अभक्ष आदि की तो बात लानी ही नहीं है।
नहीं तो कोई सोचे हम तो सब खा पी करके, सब भक्ष भक्ष सब खा करके, और फिर हम तो एसी चला करके समय सार पढ़ेंगे तभी समय सार समझ में आएगा। नहीं आने वाला, ऐसा नहीं आने वाला। आया समझ में? कि हम तो धूप में जाकर के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कि तुझे वहां ज्यादा समझ में आता हो तो वहां जाके समझ ले, और शांति से एक जगह बैठकर, एसी में नहीं, शांति से एक जगह बैठ करके समझ में आता हो तो वहां समझ ले। एसी कूलर पंखा ये स्वाध्याय के समय नहीं चलाए जाते। ये स्वाध्याय के समय चलाने में ये सब देख रहे हैं ऊपर, हमारे यहाँ पंखा चल रहा है क्या? थोड़ा सा विचार अपने को करना चाहिए। स्वाध्याय को जो परम तप कहा गया है, ये परम तप क्यों कहा गया है, पहले भी शायद इस बारे में बात की है अपन, आगे भी प्रसंग आएगा तब भी करेंगे। अभी क्या समय हो गया है मेरे ख्याल से, है ना? समय भी हो गया है और पैराग्राफ भी लगभग लगभग हो गया, 2 लाइनें बची हैं। शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करें। इस पर अपन कल ही करेंगे विचार, अभी जल्दबाजी में क्यों देखें, है ना? कल इस पंक्ति पर अच्छे से विचार करेंगे, और ये जो बिंदु दिए आप इन पर अच्छे गहराई से विचार कीजिए। मूल आपको यही बात निकल करके सामने आएगी कि सबसे पहले तो तत्व ज्ञानी हो, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के ये बाहरी क्रिया रंच मात्र भी फलदायी नहीं। फलदायी नहीं मतलब जो फल हम चाहते हैं वो फलदायी नहीं। फल तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो भी इसके भाव चल रहे हैं उस अनुसार शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, वो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो फल हम चाहते हैं इससे, वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई फलदायी नहीं है ना। अभी समय हो गया है, कल अपन इसकी ये बची हुई पंक्तियों की बात करेंगे और आगे विषय बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।